हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या होने वाला? हमारा टॉपिक होने वाला भारत के पड़ोसी देश। जो हमारा देश है भारत, उसके हम क्या जानेंगे? पड़ोसी देशों के बारे में हम जानेंगे। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है और इसमें एक से दो क्वेश्चन आप लोगों से जो है पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार आप लोगों से पड़ोसी देशों की राजधानी, सीमाएं या फिर आप लोगों से प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं, या कितने राज्य कौन से देश से लगते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं, इस बारे में जो है हम इस क्लास में जानेंगे। आप लोग अंत तक बने रहें। उम्मीद करता हूं कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जो भी होगा आपके सामने मैं पढ़ाऊंगा। जो भी गलती हो उसके लिए पहले ही क्षमा मांगता हूं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे क्लास की। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। क्या है? भारत के पड़ोसी देश। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम जानेंगे। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश के बारे में हम जानेंगे। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो दो प्रकार से हैं। एक स्थलीय सीमा से लगते हैं और दूसरे जलीय सीमा से। किससे? जलीय सीमा से लगने वाले देश और स्थलीय सीमा से लगने वाले देश जो हैं हम इसमें पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे स्थलीय सीमा से लगने वाले देश। तो कुल स्थलीय सीमा जो है भारत की वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल देश की संख्या कितनी है? कुल देश की संख्या है 7। कितनी है? 7 जो आप लोगों की संख्या है। भारत में कुल जो स्थलीय सीमा से लगने वाले देश 7 हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत का मैप है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भारत का मैप दिया हुआ है यहाँ पर। इससे जो कितनी सीमाएं अपनी बाउंड्री साझा करती हैं? तो 7 देश जो अपनी बाउंड्री साझाएं करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे हम बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश के बारे में हम जानेंगे। बांग्लादेश कहाँ पर है? तो इसमें जो है बांग्लादेश जो है कहाँ पर है? तो बांग्लादेश आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बन रहा है भारत के आकार का ही जो ये वाइट वाइट आप लोगों को दिख रहा है, ये जो है ये क्या है? ये बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। इसके बारे में हम जो है जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4,096.7 किलोमीटर। 4,096.7 किलोमीटर जो बांग्लादेश से भारत की स्थलीय सीमा लगती है, जो कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका का बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश जो आप लोगों का है बांग्लादेश। सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश। सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जो अपनी सीमा जो लगती है बांग्लादेश से, वो किस किस देश की लगती है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। ये 5 राज्य जो हैं अपनी बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। कौन से? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। बांग्लादेश के बारे में जानकारी। बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 26 मार्च 1971। 1971 26 मार्च 1971 को भारत जो है क्या हुआ था? सॉरी, भारत नहीं, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। मुद्रा जो है इसकी टका है। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। राष्ट्रीय फल जो क्या है? कटहल है। राष्ट्रीय नदी सुरमा नदी है, जिसे बराकर नदी भी कहते हैं। सबसे ऊंची जो चोटी है बांग्लादेश की वो कौन सी है? क्यो के ओ क्रादांग। के ओ क्रादांग जो है ये बांग्लादेश की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। राष्ट्रीय वृक्ष जो आम का पेड़ है। राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। संसद का नाम जातीय संसद है। और राष्ट्रीय भाषा जो कैसी है? बंगाली भाषा है। इसे 1996 में जो 1956
कब? 1956 में जो है इस भाषा को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, मतलब आधिकारिक भाषा बनाया गया था। मुक्ति दिवस जो है इसका कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश का मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4,996.7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो सबसे बड़ा जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कौन सा है? बांग्लादेश। किसके साथ? अपने ही देश भारत के साथ। भारत की जो लैंग्वेज है 1956 में इसे आधिकारिक तौर पर भाषा घोषित किया गया था, कौन सी? बंगाली। और इसका मुक्ति दिवस 16 दिसंबर 1971 को और 26 मार्च 1971 को ये आज़ाद हुआ था। और इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। यहीं से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट बात करेंगे चाइना। क्या है? चाइना। चाइना की बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये चाइना है, चाइना का मैप है। क्या है? चाइना का ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं मैप है। चाइना चीन के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। कितनी? 3488 किलोमीटर जो है चीन अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? भारत के साथ। सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो ये भी 5 राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? लद्दाख हो गया, लद्दाख यूटी यूनियन टेरिटरी है एक, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जो हैं ये 5 राज्य हैं जो चीन के साथ अपने सीमा साझा करते हैं। चीन के बारे में और डिटेल से जानेंगे। चीन की आज़ादी कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949 को चीन जो है आज़ाद हुआ था। राजधानी इसकी बीजिंग है। मुद्रा जो है युआन है। रेन, जिसको हम दूसरी भाषा में रेन मिन वी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन मिन वी कहते हैं। राष्ट्रीय पशु जो आपका पांडा है। राष्ट्रीय भाषा जो आपकी मंदारिन है। कौन सी है? मंदारिन जो चीन की राष्ट्रीय भाषा है। संसद का नाम जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय खेल जो टेबल टेनिस है। राष्ट्रीय वृक्ष है जिनकगो। कौन सा? जिनकगो। राष्ट्रीय पक्षी क्रेन है। राष्ट्रीय पुष्प पियोनी है। राष्ट्रीय फल कीवी, कीवी या फजी कीवी फ्रूट, कीवी, कीवी, फजी या कीवी फ्रूट के नाम से इसे जानते हैं। और सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट कोमोलंगमा। कौन सी है? माउंट कोमोलंगमा जो है चीन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और राष्ट्र नदी जो है कौन सी है? यांगतजी नदी। क्या? यांगतजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो कहाँ पर बहती है? वो आपकी चाइना में बहती है, जिसका नाम क्या है? यांगतजी नदी। क्या? यांगतजी नदी। कुल प्रांत जो कितने? 34 जो है 34 स्टेट हैं। चाइना में कितने? 34 स्टेट हैं। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। कौन सी? भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है। तो कौन सी है? मैकमोहन रेखा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लग रहा होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान का आप लोग यहाँ पर मैप देख रहे होंगे, आधा छिप रहा है, ये पूरा दिखा दूंगा अभी मैं। पाकिस्तान के साथ जो भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, कितनी करता है? 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर जो अपनी भूमि साझा करता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ये भी 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य जो पाकिस्तान से अपनी भूमि साझा करते हैं, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। राजस्थान, गुजरात और पंजाब ये जो हैं किससे? पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में हम और पढ़ेंगे।
तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद। आज़ाद जो हुआ था पाकिस्तान, कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ था। एक दिन पहले जो है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किसके? अपने ही देश भारत, अपने ही देश भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पशु जो है क्या है? मारखोर। क्या है? मारखोर। राष्ट्रीय पक्षी जो है चकोर या चूकर है। राष्ट्रीय भाषा इसकी उर्दू है। राष्ट्रीय फल जो आम है। राष्ट्रीय मुद्रा जो रुपया है। राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो कौन सा है? सेडुरस देवदार। सेडुरस देवदार का जो पेड़ है वो क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प जो क्या है? जैस्मीन का फूल। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। संसद का नाम क्या है पाकिस्तान की का? नेशनल असेंबली। सबसे बड़ा शहर जो पाकिस्तान का कौन सा है? कराची है। संविधान कब लागू हुआ था? 14 अगस्त 1973 में। पाकिस्तान का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? 14 अगस्त 1973। राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान है कौमी तराना। हफीज जलंधरी ने लिखा था। किसने? हफीज जालंधरी ने लिखा था। किसने? हफीज जालंधरी थे, इन्होंने जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान लिखा था। राष्ट्रीय गान कौन सा? कौमी तराना। कौमी तराना जो राष्ट्रीय गान है। पहले राष्ट्रपति थे इसके इस्कंदर मिर्जा। कौन थे? इस्कंदर मिर्जा। पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली खान ने 1940 में दिया था। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कब पड़ा था? तो 1940 में पड़ा था। किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली खान। चौधरी रहमत अली खान ने जो 1940 में पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम दिया था। तो ये थी पाकिस्तान के बारे में ऑल डिटेल। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे नेपाल। किसकी? नेपाल की। नेपाल के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई जो है कितनी है? 1751 किलोमीटर जो है नेपाल भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। जो लगती है सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भी 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य हैं। 5 राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये जो है नेपाल से अपनी सीमा टच करते हैं। नेपाल के बारे में सामान्य जानकारी हम जानेंगे। पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं कि यहाँ पर नेपाल का ये क्या है, आप लोग मैप देख सकते हैं। यहाँ पर ये नेपाल का मैप है। तो चलेंगे इसी के साथ आगे बढ़ते हुए। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। राष्ट्रीय भाषा जो है नेपाली है। राष्ट्रीय नदी जो कर्णाली नदी है। राष्ट्रीय पशु जो है क्या है? गाय है। मुद्रा जो है इसकी रुपया है, जो कि कैसी है? नेपाली रुपया। राष्ट्रीय खेल कौन सा? राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, जो कि 2017 में जो है इसको मान्यता मिली थी। 2017 से राष्ट्रीय खेल जो क्या है? वॉलीबॉल। पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट जो इसकी पर्वत चोटी है और यह जो है विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, या सबसे ऊंचा पर्वत। और लेकिन इसको क्या कहते हैं? नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सागर माथा। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को हम जो है किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की नज़र में क्या है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन नेपाल में जो इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। संसद का नाम क्या है नेपाल की का? संघीय संसद नेपाल या राष्ट्रीय असेंबली। दुनिया का नवीनतम संविधान। दुनिया का नवीनतम संविधान जो है नेपाल में लागू हुआ था कब? 2015 में। 2015 में जो है नेपाल का संविधान लागू हुआ था और यह जो है दुनिया का नवीनतम संविधान है। मतलब सबसे नया संविधान जो अभी तक किसका है?
तो वो है नेपाल का। कब? 2015 में इसको लागू किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे अगली कंट्री म्यांमार। किसकी? म्यांमार। म्यांमार का आप लोग यहाँ पर मैप देख सकते हैं। म्यांमार जो 1643 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। कितना? 1643 किलोमीटर। भारतीय राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये 4 स्टेट हैं। कितने? 4 स्टेट हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये जो है क्या है? म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के बारे में सामान्य जानकारी हम नीचे पढ़ेंगे। राजधानी क्या है? राजधानी है नायपीयाडो। नायपीडा। कौन सी है? नायपीडा। नायपीडा जो है म्यांमार की कैपिटल है। मुद्रा जो क्या है? क्यात है। आजाद जो हुआ था 4 जनवरी 1948 को जो म्यांमार आजाद हुआ था। राष्ट्रीय भाषा जो क्या है इसकी? बर्मी है। संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। राष्ट्रीय पशु है इंडो, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडो चाइना जिगर। राष्ट्रीय खेल है चिनलोन या चिलोन। चिलोन या चिनलोन जो है राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पक्षी जो क्या है? पियाउल पिहट। पियाल पिहट मतलब मोर। हमारी भाषा में इसको मोर कहते हैं, लेकिन म्यांमार भाषा में जो इसको क्या कहते हैं? पिफाउल पिहट। पिफाउल पिहट। राष्ट्रीय पुष्प जो कौन सा? पैडॉक है। कौन सा? पैडॉक। सबसे लंबी नदी जो इरावती नदी है। किसके? म्यांमार की। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हाका काबोराजी या खाबोराजी। खा काबोराजी या हाका काबोराजी जो है ये इसके नाम है। दोनों नामों से ये जाना जाता है। पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसमें अराकोम कोमा। अराकोम कोमा जो एक पर्वत श्रेणी है। आजाद जो 4 जनवरी 1948 को इसकी आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। पर्वत चोटी खा काबोराजी। पर्वत श्रेणी आराकोम कोमा। आराकोम कोमा जो इसकी पर्वत श्रेणी है। चलेंगे इसके साथ नेक्स्ट। और यह जो भारत से 1937 में अलग हुआ था। पुराना नाम था इसका बर्मा। पुराना नाम जो था म्यांमार का क्या नाम था? बर्मा। और 1937 में जो है किससे? अपने ही देश भारत से यह जो है अलग हुआ था। कौन सा? म्यांमार। नेक्स्ट। अब बात करेंगे भूटान की। किसकी? भूटान। भूटान जो है भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा 699 किलोमीटर साझा करता है। कितनी? 699 किलोमीटर। सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कितने? टोटल 4। भारतीय 4 स्टेट हैं जो अपनी भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के बारे में सामान्य जानकारी हम देंगे, उससे पहले आप लोग भूटान का यहाँ पर मैप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी थिम्पू। क्या है? थिम्पू जो है राजधानी है किसकी? भूटान की। मुद्रा क्या है? मुद्रा नगुल ट्रम। क्या है? नगुल ट्रम जो है मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। पर्वत चोटी जो है क्या है भूटान की? तो वह है कुल कांगरी। कौन सी? कुल कांगरी। सांसद का नाम है तसो तसोंगडू। क्या है? तसोंगडू। राष्ट्रीय पशु टैकिन या तकिन। राष्ट्रीय वृक्ष जो साइप्रस का वृक्ष। राष्ट्रीय पुष्प ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय भाषा जोखंगा। राष्ट्रीय पक्षी रोबिन। और राष्ट्रीय नदी मानस नदी। और आजाद कब हुआ था? 17 दिसंबर 1907 में। 17 दिसंबर 1907 में जो है ये क्या हुआ था? आजाद हुआ था। भारत की स्थलीय सीमा से लगा हुआ सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है भूटान। भूटान जो भारत की स्थलीय सीमा से लगा हुआ सबसे छोटा देश है, कौन सा है? वो है आप लोगों का भूटान। आप लोगों को याद रखना होगा। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है भारत 106 किलोमीटर। मात्र 106 किलोमीटर। कितने? 106 किलोमीटर जो है
भारत अपनी भूमि साझा करता है किसके साथ? किसके साथ करता है? तो ये अफगानिस्तान के साथ। एकमात्र यूनाइटेड स्टेट, सॉरी यूनाइटेड स्टेट का यूनियन टेरिटरी लगती है लद्दाख। एकमात्र सीमा साझा करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अफगानिस्तान के बारे में सामान्य जानकारी जानेंगे। यह है, आप लोग देख सकते हैं अफगानिस्तान का मैप। चलेंगे। राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। संसद का नाम है शोरा। राष्ट्रीय पुष्प है ट्यूलिप। राष्ट्रीय खेल है वुजकासी। राष्ट्रीय फल है आड़ू। मुद्रा है अफगानी। राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। राष्ट्रीय भाषा है पश्तो या फारसी। कौन सी? फारसी या पश्तो। राष्ट्रीय वृक्ष है अफगान पाइन। राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नौशक। सबसे लंबी नदी कौन सी है? हीरमद या हेलमद। हीरमद या हेलमद कहते हैं। नेक्स्ट, अफगानिस्तान और भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाता है सिर्फ 106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा। सबसे अधिक सीमा लगाने वाला देश कौन सा? बांग्लादेश। और सबसे कम अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर और वो 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। कौन सी है? डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ। एक रेखा और है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में? इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। रेड क्लिफ। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे समुद्री सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश। समुद्री सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश। पहला कौन सा? हमारा श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका का आप लोग यहाँ पर मैप देख रहे होंगे। भारत के जो नीचे कोने में होती है वही क्या है? श्रीलंका है। तो राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे या कोलंबो। राजधानी जो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है और कोलंबो भी इसकी राजधानी है। आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को। राष्ट्रीय पशु है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी है जंगल फाउल। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय भाषा है सिंगली या तमिल। पर्वत चोटी जो कौन सी है? पिनरुत लगला। पेडोरुत लगला जो है इसकी पर्वत चोटी है। राष्ट्रीय नदी जो कौन सी है? महावेली गंगा। कौन सी? महावेली गंगा जो है श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय वृक्ष है शिलोन आयरन वुड। शिलोन आयरन वुड जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। क्या है? श्रीलंकन रुपया जो है क्या है? इसकी मुद्रा है। पाक जलडमरू संधि द्वारा भारत से अलग होता है। भारत से किसके द्वारा अलग होता है? पाक जलडमरू संधि। पाक जलडमरू संधि के द्वारा जो है क्या होता है? भारत से श्रीलंका अलग होता है। अब बात करेंगे सेकंड कैपिटल, सेकंड कंट्री की। सेकंड कंट्री कौन सी है? मालदीव। आप लोग यहाँ पर मैप देख सकते हैं मालदीव का। यह मालदीव का मैप है। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया। संसद है पीपल्स मजलिस। राष्ट्रीय भाषा दिवेही या मालदीवियन। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइंजू। आज़ाद कब हुआ था? 26 जुलाई 1965। 26 जुलाई 1965 को जो मालदीव आज़ाद हुआ था। सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत का। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा? आप लोगों से पूछ लिया जाए। आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो है मालदीव। भारत का ऐसा कौन सा देश है जिससे भारत स्थलीय सीमा साझा करता है और वह सबसे छोटा है? तो कौन सा होगा? वो होगा आप लोगों का भूटान। कौन सा? भूटान। कंफ्यूज मत हो जाना। 1965 में अंग्रेजों से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की और 1968 में खुद को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। भारत के लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 9 डिग्री चैनल है। भारत के लक्षद्वीप
और मालदीव के बीच कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल जो किस किस के बीच है? तो भारत के लक्षद्वीप और मालदीव के बीच है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है, तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 9 देश है। स्थलीय सीमा साझा करने वाले कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 देश हैं। समुद्री सीमा साझा करने वाले कुल कितने देश हैं? तो 2 देश हैं। समुद्री सीमा करने वाले 2 देश, स्थलीय सीमा साझा करने वाले 7 देश, और कुल देश हैं 9। 9 देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें से मालदीव सबसे छोटा देश है। अगर स्थलीय सीमा साझा करने में पूछे तो भूटान सबसे छोटा देश है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगा होगा। क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आप लोगों से क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? रेड क्लिफ रेखा जो है किन देशों के बीच है, ये आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह हमारी क्लास या सेशन अच्छा लगा हो। डेली हर रोज मैं स्टैटिक जीके से आप लोगों के लिए रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आता रहूँगा, जिसे आप लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।